जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पे वेलकम करता हूं। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2023 का सेट नंबर 44 को यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 57 सीट में एग्जाम हुआ था और हम इसके 44 नंबर पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है, कजरी भारत की एक लोकगीत है और नृत्य शैली है। यह किस राज्य से है? तो आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो कजरी जो है आपका कहाँ से हो जाएगा? तो कजरी हो गया, रासलीला हो गया, कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। केरल का आपका कौन सा हो जाएगा? केरल का मोहिनी अट्टम हो जाएगा, ओटम थुल हो जाएगा, कलारी पट्टू हो जाएगा और कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आपका कथकली हो जाएगा। ऐसा होगा केरल का है। ओनम भी आपका यहाँ पे केरल का हो जाएगा। ठीक है। और पंजाब का आपका लोहड़ी हो जाएगा, गिद्धा हो जाएगा, पंजाब ये सब पंजाब का हो जाएगा। पश्चिम बंगाल का दुर्गा पूजा। नेक्स्ट है इस्लामिक कैलेंडर जो है आपका चंद्र कैलेंडर में पहला महीना कौन सा होता है? तो मुहर्रम होता है। तो इस्लामिक लूनर कैलेंडर का जो पहला मंथ होता है आपका ये मुहर्रम कहलाता है। मुहर्रम के नाम से आप सबको आप पता होगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ आपका 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता है 1931 में हुआ था। और कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। यहाँ तक ना इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात है कि गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था और इसके बाद ही जो है कांग्रेस जो है आपका गांधी जी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किए थे आपके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के हुआ था। कहाँ पे? लंदन में हुआ था। और याद रखना जो इरविन है, इरविन से बात आता है कि इरविन ने जो है साइमन कमीशन जब आया था तो इस इरविन के कहने पे ही क्या था? इरविन के कहने पे ही इंडियन को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया था। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है। और 1931 में कराची सेशन भी हुआ था। याद रखना है कराची सेशन हुआ था। भगत सिंह का असेसिनेशन नहीं, आपका भगत सिंह को फांसी पे भी चढ़ाया गया था। आपका 1931 में ही चढ़ाया गया था। नेक्स्ट है 1929 का क्या था? 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ था। लाहौर अधिवेशन हुआ था और इसमें कंप्लीट फ्रीडम यानी पूर्ण स्वराज का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया था। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण का उल्लेख है? तो आपका आर्टिकल 22 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण है? तो आर्टिकल 22 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 20 में क्या है? आपका डबल जीओपार्डी। इसको जो डबल जीओपार्डी मतलब होता है आपको एक गलती के लिए एक ही बार सजा मिल सकता है, एक से ज़्यादा बार नहीं मिलेगा। ठीक है। एक गलती के लिए एक ही बार सजा मिल सकता है। आर्टिकल 18 है आपको कौन सा है? आर्टिकल 18 आप मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैंने कल ही बताया था, आपको एक्सप्लेन किया था। और आर्टिकल 24 क्या है? 24 जो होता है आपका बाल श्रम से हो जाएगा कि आप बच्चों को, आपको 14 साल से कम बच्चों को आप काम नहीं करा सकते हैं डेंजर एरिया में। द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द रेगुलेटिंग एक्ट कब पास किया था? तो 1773 में पास किया था। द ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है रेगुलेटिंग एक्ट पास किया था 1773 में। इसमें कौन गवर्नर जनरल थे? हास्टिंग था। आई थिंक वारन हास्टिंग था। हाँ, वारन हास्टिंग था, याद रखना है। वारन हास्टिंग गवर्नर जनरल था। और इसी में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना भी इसी के अनुसार हुआ था। ठीक है, याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट का स्थापना इसी के अनुसार हुआ था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर कितना है? तो आपका हो जाएगा 65% हो जाएगा। 64.6 है, लगभग 64.6 आपका हो जाएगा 65%। तो महिला साक्षरता दर कितना है? यह है आपका 65% है। नेक्स्ट है क्रिकेट में, अच्छा यहाँ पे सबसे कम महिला साक्षरता दर कहाँ का है? आप मेरे को बता सकते हैं? यह आपका बिहार का है। बिहार पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दोनों आपका बिहार में हो जाएगा। क्रिकेट में गेंद को हवा में ऐसे मारना कि गेंद बाउंड्री को पार हो जाए, यह कितने रन के बराबर होता है? तो 6 रन के बराबर होता है। तो डायरेक्ट पार होगा तो 6 रन के बराबर, सबको पता होगा। कृष्णा नदी भारत के कर्नाटक राज्य से होकर बहती है। कृष्णा नदी जो है भारत के कौन से राज्य से होती है? कर्नाटक राज्य से बहती है। कहाँ से निकलती है? तो महाबलेश्वर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है। कृष्णा नदी पे कौन कौन सा डैम है? कृष्णराज नहीं, आपका नागार्जुन सागर डैम है, फिर आपका श्री सलेम डैम है, और कौन सा डैम है कृष्णा नदी पे? आप मेरे को बताइएगा। अलमाटी डैम है। ये सब डैम आपका कृष्णा नदी पे है। ठीक है, तो बस यही इतना कृष्णा नदी के लिए। और कहाँ पे गिरती है? ये गिरती है आपके बे ऑफ बंगाल में गिरती है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र संशोधन विधेयक जो है आपका 2022 द्वारा नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र अधिनियम 2019 को लागू करने में आने वाली किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए केंद्र सरकार को दी गई समयावधि को इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से 5 वर्ष तक बढ़ा दिया गया है। तो सिंपल सा है, न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर जो आपका कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 5 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली यानी गैर कानूनी गतिविधियों पर पाबंदी संशोधन विधेयक 2022 भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से संबंधित है। तो याद रखना है जो सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली होते हैं कौन से आते हैं मिनिस्ट्री? तो आपका विदेश मंत्रालय के अंदर में आता है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य की विधानसभा का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? तो ये हो जाता है 5 साल होता है। तो याद रखना है भारतीय संविधान के अनुसार राज्य में जो विधानसभा का कार्यकाल होता है वो आपका 5 साल का होता है। नेक्स्ट है गुलाबी सपेरा
निम्नलिखित में से किस नृत्य के शैली से संबंधित है? तो गुलाबो सपोरा का जो संबंध है आपका कालबेलिया से संबंधित है। तो गुलाबी सपोरा का जो संबंध है आपका कौन से नृत्य से हो जाएगा? कालबेलिया का करेक्ट आंसर है। कालबेलिया कहाँ पे होता है? राजस्थान का ये नृत्य है। भारतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु को हो जाएगा। कौन है यहाँ पे भारतनाट्यम के? रुक्मणी देवी अरुंडेल हो जाएंगी। और कौन सा है? यामिनी कृष्णमूर्ति हो जाएंगे, हेमा मालिनी, और कौन से हो जाएंगे आपके? वैजंती माला हो जाएंगे। बहुत सारे नाम है, याद रखिएगा। ठीक है, टी बाला सरस्वती है, पद्मा सुब्रमण्यम है, और बहुत सारे यहाँ पे भारतनाट्यम का आपको हो जाएगा। कथकली के लिए आप मेरे को बता सकते हैं। कथकली में सिंपल यही मैं कहूँगा कि जहाँ कथकली कहाँ का है? केरल का है। तो केरल का जो दो डांस होता है, एक तो मोहिनीअट्टम हो गया, एक कथकली हो गया। दोनों में कलामंडलम जरूर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन रहेगा। तो कलामंडलम में कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन कलामंडलम जब भी आ जाए कलामंडलम, तो या तो आप मोहिनीअट्टम लगाएगा या फिर आपका कथकली लगाएगा। ठीक है, यही। ओडिसी के लिए कौन है? ओडिसी के लिए फेमस है आपके कौन? केरुचा महापात्रा। और भी है बहुत सारे, मीनाती मिश्रा है आपके, फिर माधुरी मुद्गल है। ये सब आपका ओडिसी डांस से संबंधित है। सोनल मान सिंह है। नेक्स्ट है अरबी मूल ग्रंथ किताब उल हिंद जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो किताब उल हिंद जो आपका अल बरूनी के द्वारा लिखा गया है। किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखा गया? अल बरूनी के द्वारा लिखा गया है। इब्न बतूता के द्वारा क्या लिखा गया है? रेहला लिखा गया है। रेहला जो आपका किसके द्वारा लिखा गया? इब्न बतूता के द्वारा लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर क्या है? कौन सा गलत पूछा है? तो गलत यहाँ नहीं देखेंगे। यहाँ पे दे आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट। तो प्लांट न्यूट्रिएंट में क्या होता है? रिच होता है। दे आर प्रिपेयर इन फैक्ट्री, फैक्ट्री में बनाया जाता है। और दे आर मैन मेड इकोनॉमिक, दो आपका कैसा होता है? मैन मेड होता है। और जाहिर सी बात है फैक्ट्री में बनाएगा तो क्या होगा? मैन मेड ही होगा। नेक्स्ट है 15 नंबर हो गया। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध बॉलीवुड गीत ए दिल है मुश्किल, ए दिल है मुश्किल गाया है? तो आपका अरिजीत सिंह हो जाएगा। ए दिल है मुश्किल किसने गाया है? तो अरिजीत सिंह ने गाया है। नेक्स्ट है एक लंबी अवधि तक जैसे 25 वर्षों में किसी स्थान के मौसम के एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न क्या कहलाता है? तो उस 25 साल का लेंगे तो हम आपका जलवायु लेंगे। वैसे कितने साल लेते हैं? 30 साल नॉर्मल लेंगे। 30 साल ले सकते हैं, 30 या 25 से 30 साल का तक करते हैं। 25 से जलवायु का हम 25 से 30 साल का लेते हैं। नेक्स्ट है ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता, उसको हम क्या कहेंगे? ओपेक कहेंगे। ओपेक या फिर अपारदर्शी कहेंगे। ठीक है, जिसके आर पर हम नहीं देख सकते उसको ओपेक कहेंगे या फिर अपारदर्शी कहेंगे। नेक्स्ट है तमिलनाडु में ऐरावतेश्वर मंदिर जो है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो राजा चोल ने करवाया था। देखिए राजा चोल ने दो मंदिर का निर्माण करवाया था। एक तो ऐरावतेश्वर मंदिर हो गया ये वाला, और एक है विद्येश्वर मंदिर हो गया। ठीक है, ये दोनों ही मंदिर जो आपका राजा ने करवाया था। ठीक है, और यहाँ पे याद रखिएगा। और कौन से चोल शासक थे? चोल शासक का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो ये थे आपके राजेंद्र चोल थे। याद रखिए राजेंद्र चोल थे। और चोलों की राजधानी कहाँ थी? चोलों की राजधानी थी, चोलों का फाउंडर था कौन? चोल के फाउंडर थे विजयालय, और इसकी राजधानी थी तंजौर। और सॉरी चोल जैसे जैसे याद आ रहा बता रहा हूँ। चोल जो है सबसे फेमस किसके लिए था? आपका विलेज प्रशासन के लिए था। ग्रामीण प्रशासन के लिए काफ़ी फेमस था, विलेज ऑटोनॉमी। नेक्स्ट है आपका 8 सितंबर 2022 को नीति आयोग ने वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, वो नीति आयोग ने वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट यानी विश्व संसाधन संस्थान के सहयोग से देश के पहले राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म का सतत परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक फ्रेट एक्सेलरेटर भारत का शुभारंभ किया है। ठीक है, फिर से पढ़ लेते हैं। 8 सितंबर 2022 को नीति आयोग ने किसके साथ? विश्व संसाधन संस्थान के द्वारा सहयोग से देश के पहले राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फ्रेट प्लेटफॉर्म यानी नेशनल इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म सतत परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक फ्रेट एक्सेलरेटर भारत का शुभारंभ किया है। तो विश्व संसाधन संस्थान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने कांस्य पदक जीते थे? तो आपका 4 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। 1, 2 का 4 जीता था इन्होंने। तो 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज जाएगा। 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा पुस्तक अरविंद अडिगा द्वारा नहीं लिखा गया है? तो जो है एमनेस्टी लिखा गया है। द व्हाइट टाइगर लिखा हुआ है, सबसे फेमस है द व्हाइट टाइगर अरविंद अडिगा का। और लास्ट मैन इन द टावर हो जाएगा आपका अरविंद अडिगा का है। ठीक है, तो कौन सा नहीं लिखा गया है? तो आपका जो है द कॉस्ट ऑफ लिविंग आपका नहीं लिखा गया है। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य में कई शहर थे, निम्नलिखित में कौन सा शहर सबसे दक्षिण की ओर स्थित था? तो सबसे दक्षिण में था आपका कौन? ब्रह्मगिरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे याद रखेंगे? तो सबसे दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? सबसे दक्षिण की बात करें तो कौन सा आपका? अगर ऐसे याद करना तो ये सबसे दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? कावेरी। ठीक है, कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। याद करना, उसी से आप याद रखिएगा। तो मौर्य साम्राज्य में कई शहर थे, निम्नलिखित में कौन सा शहर सबसे दक्षिणी छोर पे था? तो ब्रह्मगिरी। ऐसे करके आप याद रखिएगा, मैं इसी तरीके से याद रखता हूँ। गिरनार कहाँ पे? गिरनार आपका गुजरात के आसपास है, गुजरात में।
नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत क्या है, एक तरह का रिपब्लिक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत क्या है, रिपब्लिक नेशन है, और यह हमारा प्रेम्बल में भी दिया गया है। नेक्स्ट है रिपब्लिक कौन होता है, रिपब्लिक वही होता है जिसका हेड ऑफ द स्टेट यानी प्रेसिडेंट होता है आपका, जिसका हेड ऑफ द स्टेट जो होता है आपका चुन के आता है पब्लिक से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से। डाकघर बचत बैंक में बचत जमाएं जो होती है मुद्रा पूर्ति किस माप में शामिल की जाती है, तो ये आपका M2 में आता है। डाकघर का बचत बैंक में कौन से सिस्टम में आता है, तो M2 में आता है, याद रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके के पीएच को अम्लीय बनाता है, तो ये हो जाएगा आपका एसिटिक एसिड हो जाएगा। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या आता है, CH3COOH हो जाएगा। CH3COOH को हम एसिटिक एसिड कहते हैं, और ये जो आपका कौन सा हो जाएगा, पीएच को अम्लीय बनाता है। एसिटिक एसिड कहाँ मिलता है, सिरका में मिलता है, ये बताया सिरका। टार्टिक एसिड नींबू में, टार्टिक एसिड टामारिंड में, और आपका ये तो नहीं पता मेरे को, टार्टिक एसिड टामारिंड हो गया। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। @mock test GKGS सर्च कीजिएगा, आ जाएगा टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे आपको CGL का, MTS का, GD का, ये सब का PDF आपको अपलोड कर दिया गया है, जो कि क्वेश्चन आए हुए थे पिछले साल। जय हिंद, जय भारत।